हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर पूजा अग्रवाल वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल से पेपर 2 नेट जेआरएफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम यूनिट दर यूनिट अपने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और साथ में ही हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। सो कल के लेक्चर में हमने यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का पहला टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट था। Today we will discuss the another topic of Unit 1 Business Environment, Economic System, right? ये यूनिट 1 का लेक्चर है और आपको पता है कि हम अपने लेक्चर के बिगिनिंग में पिछले लेक्चर के दिए गए होमवर्क असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क असाइनमेंट था वो था क्वेश्चन, दीज आर फोर्सेज इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें दो काइंड के बिजनेस एनवायरनमेंट होते थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता था वो इनर सराउंडिंग्स को कवर करता था किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी नेचुरल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपनी के इनर एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन जो आपका है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट, राइट? कि माइक्रो एनवायरनमेंट में दीज आर द फोर्सेस विच इन द कंपनीज के इमीडिएट एनवायरनमेंट को ये बिलोंग करती हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Now we will move ahead towards the next lecture, which is lecture 2, and we will cover economic system. स्टूडेंट्स, पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। किसी भी देश का, केवल अपना ही देश नहीं, किसी भी देश का इकोनॉमिक सिस्टम वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट पॉलिसीज़ को, डिफरेंट जो भी सिस्टम है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को चलाने का, वो सारे तंत्र को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, राइट? सो इसको डिस्कस करते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ मैकेनिज्म विच डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। बिल्कुल ठीक बात है कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें एक्चुअली हम क्या चीज़ें डील करते हैं कि जो जितना भी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन के बाद उनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पब्लिक के बीच में, सोसाइटी में, देन उसको कंज्यूम करने का जो पैटर्न है, वो सब इंक्लूड करता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेसेस प्रॉब्लम्स लाइक एलोकेशन और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सिस्टम के ही अंतर्गत हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका एलोकेशन और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, वो उनका बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ भंडार या कहीं भी भंडार नहीं होता है। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। तो अब उनका हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी, कि इस तरह से उसको हम विभाजित करें ताकि हमें अधिक से अधिक उसका आउटपुट मिल पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बाय विच ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री आर कंडक्टेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके आधार पे कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। कि हमें पता है कि हमें पॉलिसी फ्रेम करनी है, हमें किस तरह से अपना ट्रेड चलाना है, किस तरह से हमें अपना डोमेस्टिक ट्रेड चलाना है, किस तरह से हमको इंटरनेशनल ट्रेड चलाना है, किन पॉलिसीज़ पर जो कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो आगे कंडक्ट होगा। ये सभी चीज़ें हम इकोनॉमिक सिस्टम में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा, क्योंकि आगे का जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों या अदर रेलिवेंट जैसे कि ट्रेड पॉलिसी
पॉलिसी है, वो सब इसी से जुड़े हुए हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर होगा तो आगे के टॉपिक्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। और स्टूडेंट्स बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कहीं भी लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी अगर ये लेक्चर टच करता है, आपको लगता है आपकी नॉलेज इन्हांस हो रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, राइट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कितनी तरह के इकोनॉमिक सिस्टम एक कंट्री में होते हैं और उनमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि उनके फीचर्स पर बेस्ड होते, कौन सी कंट्री को कौन सा सिस्टम सूटेबल है और वो किसको अडॉप्ट करता है, ये कंट्री की सारे जितने फैक्टर्स हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो गवर्नमेंट है, उनकी जो विचारधारा है, उस पर निर्भर करता है कि उनको अपना देश किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी पे चलाना है। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो देयर कुड बी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम्स आर द मीन्स बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्री का वो सिस्टम है जिस पर आधारित होकर गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है और जो प्रोडक्शन होता है उससे गुड्स और सर्विसेज का, उनको वो ट्रेड करती है, उनको वो लोगों में बांटती है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। सो ये सारे तंत्र को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अब कौन से 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 प्लान्ड इकोनॉमी एंड नंबर 3 इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है कि आप इनके नामों में कंफ्यूज। मार्केट इकोनॉमी है वो और भी 2 नामों से जानी जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। कई जगह आपको किताबों में या मटेरियल में पढ़ने को मिलेगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, ये 3 तरह की इकोनॉमी होते हैं। वो भी यही हैं, बस नाम डिफर हो गए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो मार्केट इकोनॉमी है वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। सो ये अपने दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर आते हैं और स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर तो कोई और इकोनॉमी की बात की जा रही है। 3 ही तरह के इकोनॉमीज होते हैं जिसका कोई भी एक रूप, एक टाइप कोई कंट्री अपने यहाँ अडाप्ट करती है। सो मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि कॉमनली यूज की जाती है। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से ज्यादा इसको जानते हैं। देन मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज द ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ above given type of economies. Now we will discuss them in detail. नंबर 1 इज मार्केट इकोनॉमी। पहले हम इसको जानेंगे कि क्या इसका मीनिंग है और इसके क्या फीचर्स हैं जिससे कि कोई भी कंट्री इसको अपनाती है। इन अ मार्केट इकोनॉमी, प्राइस आर डिटरमिन्ड बाय लेवल्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इंस्टेंट ऑफ सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पे मार्केट इकोनॉमी को चलाया जाता है, कंट्री की इकोनॉमी को चलाया जाता है कि भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और फिर उसकी अकॉर्डिंगली सप्लाई होगी। सो यहाँ पर आपका रोल बिल्कुल निल होता है। देन नंबर 2, मार्केट फोर्सेज डिटरमाइंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच, how it is distributed plus the prices of the goods and services। जो मार्केट है, यानी कि जो मार्केट को चलाने वाले लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, दे आर गोइंग टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच इज, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितना हमें लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सब चीज़ें कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल इस तरीके की इकोनॉमी में नहीं होता है। कौन डिसाइड करेगा इसको मार्केट फोर्सेस करेंगी। मार्केट फोर्सेस कौन होती हैं? जो कैपिटलिस्ट होते हैं, और वो डिसीजन लेते हैं किस आधार पर लेते हैं? सप्लाई एंड डिमांड पर, कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है वो उसको प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितने की डिमांड है, और उसको उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड प्लस द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन इसको डिसाइड करता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उसके प्राइस कौन डिसाइड करता है? उसका प्राइस भी डिसाइड मार्केट फोर्सेज करती हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप उसके प्राइस उस अकॉर्डिंग रखेंगे कि भाई ज़्यादा बिक्री होगी तो इसका प्राइस हमें कम रखना चाहिए या ज़्यादा रखना चाहिए, और अगर बहुत ही यूनिक कोई चीज़ है तो उसका प्राइस हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि उसकी डिमांड हमारे कम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। तो ये सब फोर्सेज उसको प्राइस को डिसाइड करती हैं।
राइट। सो और जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं। मेजरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आप पढ़ते आए होंगे, स्कूल डेज से भी इसको आप इसी नाम से जानते होंगे। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मार्केट इकोनॉमी ही है और उसको इन दो नामों से भी जाना जाता है। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेज विल बी मिनिमम। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है ना के बराबर होता है, उसका रोल नहीं होता है, क्योंकि केवल मार्केट फोर्सेस या कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो ही रन करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के टाइप को अडाप्ट किया गया है। इसका मेजर यूएस है। यूएस इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यूएस ने जिस सिस्टम को अडाप्ट करा है वो है मार्केट इकोनॉमी। वहाँ पर कैपिटलिस्ट इस इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को चलाते हैं। और जापान इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी, जो कि जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, salaries, investment and prices are made by the central authority, usually the government। यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी का ऑपोजिट है। दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। वहाँ पर अगर गवर्नमेंट का रोल नहीं था तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही सर्वोसर्वा है। गवर्नमेंट ही इज गोइंग टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, विच इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, विच इज रिलेटेड टू द मार्केट, विच इज रिलेटेड टू द प्राइजेस, एवरीथिंग, राइट। सो जो भी डिसीजंस हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, चाहे वो उसकी पॉलिसीज़ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो उसकी रिटेलिंग हो, उसके प्राइजेस हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और मे बी जो ऑथराइज स्टेट गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट ओज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो साधन हैं प्रोडक्शन के, उत्पादन के, वो सब गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। जितने भी संसाधन का यूसेज होता है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। उसका एलोकेशन गवर्नमेंट करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है, उसका प्रोडक्शन लेवल कितना रखना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट फोर्सेज नहीं करती हैं। जैसे पिछली बार हमने इकोनॉमिक टाइप में जो पढ़ा कि उसमें मार्केट फोर्सेज आर गोइंग टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग, कि कितना सामान प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर गवर्नमेंट इज द मेन एलिमेंट। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा एंड मेनी मोर। बहुत से हैं देश और जो कि इस तरह की इकोनॉमी को अडाप्ट करते हैं, जिसमें कि ये 3 मेजर एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ अ बैलेंस्ड एंड आइडियल काइंड ऑफ इकोनॉमी, जो ज़्यादातर कंट्रीज़ इसको अडाप्ट करती हैं। और वेस्टर्न यूरोपियन जितनी कंट्रीज़ हैं वो इसको ही करती हैं। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अडाप्ट किया गया है। सो इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। मिक्स्ड इकोनॉमी इनफाइसेस द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट होता है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो हमने पहले डिस्कस किए। की एस्टैब्लिशमेंट्स आर ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट and the government itself set norms and regulations for the private establishment। यानी कि इस तरीके की इकोनॉमी में प्राइवेट ग्रुप्स की भागीदारी होती है, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है, लेकिन गवर्नमेंट उसके नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक सही सिचुएशन है, क्योंकि अगर केवल प्राइवेट सेक्टर का रूलिंग होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो दे आर ओनली प्रॉफिट मोटिव फोर्स, जिनको केवल अपने प्रॉफिट से मतलब है। दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द कंट्री, अबाउट द पीपल। और अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वो टोटली केवल पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचता है। दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन एक देश को चलाने के लिए हमें दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल प्राइवेट का ओनरशिप हो
ये भी ठीक नहीं है देश की डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि द कंट्री इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो ठीक नहीं है। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडाप्ट करते हैं तो क्या केवल हम पब्लिक वेलफेयर से देश को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। सो इस तरह से दोनों ही चीज़ों का ब्लेंड एक अच्छा बैलेंस है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उससे ही देश को चलाना ठीक रहता है। तो इसीलिए हमारे देश ने भी इसी तरीके की इकोनॉमी को अडाप्ट किया है, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ इकोनॉमी को चलाया जाता है। ऑल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर इन दिस स्टाइल, जैसे इंडिया है, पोलैंड है, और मेनी मोर, बहुत कंट्रीज अब इस तरीके के इकोनॉमी के टाइप को अडाप्ट करते हैं। अच्छा, हमारे देश की अगर बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी एक्सेप्टेड अ मिक्स्ड सिस्टम वेयर गवर्नमेंट डिसाइड एंड हैंडल की एंड हेवी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वेयर एज द रेस्ट विल बी हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं, अभी भी आप अपनी नज़र बनाए रखिए इकोनॉमी में, क्योंकि उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के, इकोनॉमी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है? सरकार धीरे धीरे प्राइवेट भागीदारी बढ़ा तो रही है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। अपनी मॉनिटरिंग में वो प्राइवेट की भागीदारी को एक्सेप्ट कर रही है, बढ़ा रही है, ताकि चीज़ें स्मूथ चलें, चीज़ें प्रॉफिट मेकिंग में भी रहें, लेकिन स्टिल साइमल्टेनियसली पब्लिक वेलफेयर को इग्नोर ना किया जाए। सो दिस इज द गुड वे टू रन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, राइट स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने ब्रीफ में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करी है। और स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है। इसमें हमको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको स्मार्टली भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप सबके पास, आप लोग अब पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप सब कहीं ना कहीं टीचर हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो कहीं आपके पास एक डिटेल्ड बेसिक नॉलेज तो होती है, लेकिन उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम आपकी वो जो नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिश करके, ब्रश अप करके, उसको स्मार्टली फ्रेम्ड कर रहे हैं, ताकि आप नेट जेआरएफ एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर लें। सो इस वजह से इसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को पॉलिश करने के साथ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ होमवर्क क्वेश्चन की बात करेंगे। जो होमवर्क असाइनमेंट था हमारा पिछली बार का, वो आगे लास्ट डिस्कस करेंगे। अभी वी विल प्रैक्टिस द एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू आवर टॉपिक, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस। याद करिए जो हमने अब तक पढ़ा है, जिसमें कि अगेन आई रिपीट कि हम दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अगेन दो भागों में विभाजित हो जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसमें जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट को कवर करता है, सराउंडिंग्स को कवर करता है। जितने फैक्टर्स इंटरनल होते हैं वो जो बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं उनको कंसिडर करता है, राइट। सो यहाँ पर हम कंपनी की इमेज और ब्रांड की बात कर रहे हैं, सो वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। इंटरनली इट इज एसोसिएटेड, इट इज रिलेटेड टू द इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज। यहाँ पर हम फ्री इंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं। हमने 3 तरीके के टाइप पढ़े हैं, आपने अभी अभी डिस्कस हमने किया है, आपने समझा है कि इनमें से कौन सा वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि फ्री इंटरप्राइजेज पर बेस्ड होता है। ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, या डी मार्केज्म। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप रिकॉल करिए जो हमने अभी डिस्कस करा है, उसको थोड़ा सा दोबारा से उसको ध्यान में लाइए, जिसमें हमने 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा है। सबसे पहले जो था वो था सबसे पहला वाला जो कैपिटलिस्ट है, जिसको कि हमने मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना है, जिसको हम फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि सभी चीज़ों का डिसीजन कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस लेती हैं। सो और दूसरा सोशलिज्म, जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि दोनों तरह का ब्लेंड को रखती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आंसर आपके पास आ गया होगा अब तक,
और आपको रिकॉल करके इस आंसर को जानना है खुद से. सो यहाँ पर विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जिसको हम फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर इंटरप्राइजेज आर टोटली फ्री, वो किसी भी गवर्नमेंट से बंधी हुई नहीं होती हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लेजेस फेरारे पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन विच काइंड ऑफ सिस्टम? ऑप्शन ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है. पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फ़र्क नहीं है, और ये एग्जाम में आ चुका है पहले, जिसमें कि आपसे ये दूसरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सेम क्वेश्चन पूछा गया है. लेजेस फरारे यानी कि जहाँ पर फ्री पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए. अब फ्री पॉलिसी, फ्री इन्वायरमेंट किस इकोनॉमी, किस सिस्टम का पार्ट होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. बिकॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो रन बाय गवर्नमेंट, मिक्स्ड ब्लेंड होती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो फ्री होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, केवल कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही उसको रन करती है, मार्केट फोर्सेस ही उसको गवर्न करती हैं. राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. हमारे लेक्चर का एंड पार्ट आ गया है, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको होमवर्क असाइनमेंट मिलता है. एक क्वेश्चन आपको घर में अपना एनालाइज करना होगा, जो हमने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करना होगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम अपना होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना टॉपिक कवर करेंगे. सो इस लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल क्वेश्चन इन द इकोनॉमिक सिस्टम? क्या वो वाइटल क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस? क्या वो वाइटल क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस? क्या वो वाइटल क्वेश्चन है फॉर होम टू प्रोड्यूस? या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? सोचिए स्टूडेंट्स, इसको एनालाइज करिए. अभी तक हमने जो 2 लेक्चर डिस्कस करे हैं उसको रिवाइज करिए, और थर्ड लेक्चर में वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसीज. कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज एक कंट्री में होती हैं वो हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे. राइट? सो तब तक के लिए हम इस लेक्चर को एंड करते हैं. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये लेक्चर ज़रा भी बेनिफिशियल लगा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा बिना भूले, और अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के हमारे पेपर 1 की लेक्चर सीरीज़ भी चल रही है. आप अगर ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो बाकी सभी लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए, क्योंकि उसकी सीरीज़ भी अभी साथ में ही चल रही है. हम लेक्चर 10 तक पहुंच चुके हैं और यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, और वेरी सून विद इन फ्यू लेक्चर्स हम यूनिट 1 ख़त्म कर देंगे और पेपर 1 के यूनिट 2 की तरफ बढ़ जाएंगे. राइट? और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड फ्री नोट्स या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग अपने मटेरियल ड्रॉप कर रहे हैं, उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको वो सब मिल पाएगा. और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, और या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में लेक्चर चाहते हैं, आपको डाउट है जिसमें, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया गया है. राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ अभी के लिए इतना ही. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आई रिपीट, तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ. और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिए, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप अपडेट रह पाएँ. राइट? सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, take care of yourself. Goodbye.